कंपाउंड इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन ये किस्त पर आधारित प्रश्न है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल अगर दे दिया है कि 60,200 रुपये और रेट दे दे कि 15% और टाइम दे दे कि 2 वर्ष, यानी कि 2 समान किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त बराबर होना चाहिए, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त बराबर कितना के होगा, ठीक, यही ना निकालना है। तो हम आप लोग को बताए थे कि पहले रेट पर ध्यान देना है। रेट कितना है? 15%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 15% हटाएंगे तो नीचे 100, अगर तोड़ेंगे इसको तो 5×3=15, 5 से 20 बार में, यानी कि इसका फ्रैक्शन 3/20। हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर प्रिंसिपल 20 रुपया उधार लेते हैं तो उसका ब्याज इसमें कितना है? 3 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है? 20 रुपया है। तो ये आगे चल करके आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 23 रुपया। तो 20 रुपया की उधार आपका 23 रुपया हो गया 1 साल में, ठीक। तो हम सीआई में पढ़ते हैं तो सीआई में क्या करते हैं कि उसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। ये 1 साल में 20 का हो गया 23 रुपया। अगले साल जब कहेगा कि प्रिंसिपल कितना, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, प्रिंसिपल कितना? 400। इसका अब अगला साल मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 23 का स्क्वायर कितना? 529। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 2 साल की बात की है तो 2 साल का तो हो गया, ठीक ना। ये 529 ये आपका मिश्रधन हो गया, यानी कि अंतिम जो दूसरा किस्त हुआ कितना का? 529 यूनिट में होगा। अब 500 यूनिट में है ये 529, तो पहला किस्त भी तो हमारा उतना ही के होगा ना, 529 यूनिट के बराबर। तब 23 में कितना से गुना करा देंगे? 500 यूनिट, तो 529 यूनिट के बराबर आ जाएगा 23 में। जब यहाँ हम फर्स्ट किस्त में इसको बराबर करा दिए तो फिर इधर जो प्रिंसिपल होगा इसमें भी गुना कराएंगे 23 से। प्रिंसिपल कितना होगा? 23 दूनी 46, 460। और सेकेंड प्रिंसिपल कितना है? 400। ये दोनों मिलाकर कुल प्रिंसिपल कितना? 860 यूनिट हुआ। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट में, कभी भी रुपया में नहीं बोल सकते हैं। प्रथम जो किस्त दिए ये कितना के? 529 यूनिट के। सेकेंड जो किस्त दिए कितना के? 529 यूनिट की। यानी कि प्रत्येक किस्त हमारा कितना का चलेगा? 529 यूनिट में, लेकिन उसका प्रिंसिपल टोटल कितना है? टोटल प्रिंसिपल कितना है? देखिए यहाँ पर 860 यूनिट है। आप प्रिंसिपल की यहाँ पर देखिए वैल्यू रुपया में दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 860 यूनिट बराबर 60,200 रुपये। तो 1 यूनिट के मान आप बता दीजिए कितना होगा? ये कट जाएगा 86 से कितना बार में कटेगा? 70 बार में कट गया आपका। जब 1 यूनिट का मान आ गया 70 रुपया, तो हमको निकालना क्या है? प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। हमारा प्रत्येक किस्त कितना यूनिट का है? 529। तो 529 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए इस 70 में 529 से गुना करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 37,030। ये 37,030 रुपया आपका प्रत्येक किस्त का मूल्य आ गया। क्या इसमें कोई डाउट? एक बार फिर से इसको समझिए। प्रिंसिपल आपका 60,200 रुपया, रेट 15%, फ्रैक्शन तोड़ेंगे इसको 3/20। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, 20 रुपया कर्ज लीजिएगा तो, ठीक। तो अगर 1 साल में ये 20 रुपया कर्ज कितना हो गया? ब्याज 3 रुपया जोड़ देंगे तो 23 हो गया। अब अगले साल जाएंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर, 3 साल रहेगा तो क्यू करेंगे। तो 2 साल है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना? 400। अब ये 400 ये दूसरा साल में आपका प्रिंसिपल हो गया। प्रथम साल में प्रिंसिपल कितना था? तो 20 था। अब इसी प्रकार प्रथम साल में ये आपका बढ़कर अमाउंट कितना हो गया? 23 हो गया। सेकेंड साल में कितना हो गया? 23 का स्क्वायर 529। ये 529 सेकेंड साल में अमाउंट हो गया। तो दोनों साल प्रत्येक किस्त बराबर ना होना चाहिए, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम 23 में कितना से गुना कराएंगे कि 529 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो ये 23 के बराबर, तो पहला मिश्रधन पहला किस्त भी हमारा 529 यूनिट के बराबर, दूसरा अमाउंट भी हमारा 529 यूनिट के बराबर, ठीक। हाँ, हमेशा किस्त अमाउंट जो होगा इसको बराबर रखना है, बराबर कर देना है, क्योंकि प्रत्येक किस्त हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो अमाउंट को हमेशा बराबर कर देना है। तो सेकेंड जितना होगा 2 साल है, अंत वाला जितना होगा प्रथम भी वही होगा। तो प्रथम में 23 से गुना करेंगे तब ना आएगा इतना। तो जब अमाउंट में 23 से गुना कराएं तो हम पहले प्रथम साल के प्रिंसिपल में भी 23 से गुना करा देंगे, तब जाकर के ये बराबर होगा। तो 23 से 20 में मल्टीप्लाई कराएंगे 460 यूनिट
प्रथम साल का ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल 460 यूनिट, सेकेंड साल का प्रिंसिपल 400 यूनिट, दोनों जोड़ देंगे तो 2 साल के प्रिंसिपल कितना 860, टोटल प्रिंसिपल 60,200। तो 860 यूनिट बराबर 60,200, तो 1 यूनिट बराबर 70 रुपया। हमको निकालना है कि प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त 529 के दे रहे हैं, तो 529 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कोई डाउट? नो डाउट, यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 60,200 रुपया, आपका रेट दिया हुआ है 15%, ठीक, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी कि 2 समान किस्तों में चुकाना है, 2 किस्त में। तो 2 किस्त के लिए क्या करेंगे, पहले रेट को देखिए सबसे पहले, ये रामबाण है, अगर ये समझ में नहीं आएगा 1 से 2 सेकंड में बनाने के लिए एग्जाम में जब भी जाइएगा बना लीजिएगा। और डिटेल में आपको अगर सीखना है तो मेथड तो पहले ही बता दिए हैं, लेकिन ये देखिए ये ट्रिक बता रहे हैं आपको कि अगर 2 साल का अगर पकड़ना है तो ये पहले रेट को उठाइए, फ्रैक्शन तोड़िए, 3 बटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये की कोई वस्तु, मतलब कि मूलधन कितना हो गया 23 हो गया ना, यानी कि बढ़ करके टोटल किस्त कितना क्या हो गया है 23 का ये अमाउंट हो गया। तो जो 23 से ऑप्शन कट जाए वो आंसर, आ जो ना कटे वो नॉट आंसर। दो ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर दो ऑप्शन में रहेगा ना तो 23 के स्क्वायर को देखेंगे, 529 से जो कट जाए वो आंसर, जो नहीं कटेगा। में देखिए क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद बनाइए। प्रिंसिपल आपका दे दिया है, कितना रुपया कर्ज लिया 16,550 रुपया कर्ज लिया, और रेट कितना इसका है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, ठीक। इसका टाइम कितना है, समय 3 वर्ष। शर्त ये है कि आपका प्रत्येक किस्त का मान बराबर होना चाहिए और 3 किस्तों में आपका कर्ज चुक जाना चाहिए। प्रत्येक किस्त का मान बराबर होना चाहिए और 3 किस्त में आपका चुक जाना चाहिए। तो प्रत्येक किस्त का मतलब वैल्यू कितना होगा, यही ना निकालना है। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले रेट को उठाएंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे, कितना होगा 1/10, इसका फ्रैक्शन आ गया, ठीक। अब 1/10 का मतलब ये होता है कि 1 रुपया ब्याज लगेगा 10 रुपया पर। तो अगर 10 रुपये किसी से हम कर्ज लिए हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 साल में 11 रुपया हो जाएगा। अगले साल फिर उस क्या हो जाएगा कि ये 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सालों में 100 यूनिट में रहेगा तो इस 121 यूनिट हो जाएगा। 3 साल बाद ये कितना यूनिट हो जाएगा, ये 1000 यूनिट हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये 1331 यूनिट हो जाएगा। इसका क्यू कर देंगे, ठीक। 2 साल का कहेगा तो स्क्वायर, 3 साल का कहेगा तो क्यू कर देंगे। ये आपका आ गया अमाउंट, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। ये अमाउंट जो आया है तीसरे साल का, इसके तीनों किस्त बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए 1331 यूनिट के बराबर करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 121 से। ये आपका तीनों आपस में बराबर हो गया अमाउंट। जब ऊपर वाला में 121 से मल्टीप्लाई कराए हैं अमाउंट वाला में, तो हम प्रिंसिपल में भी 121 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सेकेंड साल में 11 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब हमारा प्रिंसिपल का यूनिट और अमाउंट का यूनिट दोनों आपस में संतुलित हो गया, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल आपका प्रिंसिपल कितना होगा ज्ञात कीजिए। 121 में 10 से गुना कराएंगे 1210 हो जाएगा, ठीक। अब 100 में 11 से गुना कराएंगे 1100 हो जाएगा, और 1000 पहले से, तो 1210, 1100 और 1000 कितना हो जाएगा 3310 रुपया, 3310 यूनिट हो जाएगा। 3310 यूनिट, ये आपका हमारा आ गया क्या प्रिंसिपल आ गया। और अमाउंट कितना आ गया, ये अमाउंट तो प्रत्येक बराबर चल रहा है ना किस्त, पहला किस्त जितना होगा उतना ही सेकेंड उतना ही थर्ड, यानी कि 1331 यूनिट के बराबर चल रहा है अमाउंट, ठीक। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 16,550 रुपये, तो प्रिंसिपल का मान भर देंगे 3310 यूनिट प्रिंसिपल है, इसका वैल्यू है कि 16,550 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 रुपया, ठीक। इसको काट देंगे 5 बार में, तो 1 बार में ही कटेगा, ये 5 बार में। 1 यूनिट का मान आ गया 5 रुपये। तो हमको ज्ञात क्या करना है कि प्रत्येक किस्त 1331 यूनिट का है, तो इस 5 में हम 1331 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए 5
5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 5 1 5 1 6, यानी कि 6655 रुपीज ये आपका क्या आया, प्रत्येक किस्त का मान आया। प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पर आप भर सकते हैं कि 6655 रुपये का प्रत्येक किस्त होगा और 3 किस्त में ये आपका चुका दिया जाएगा। क्या कोई डाउट? नो डाउट। यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीजिए चाहे वाइब्रेट कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करना है हमको। अगर बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम पहले करें तो क्या करें, तो हम बार बार बताते हैं कि किस्त वाले प्रश्न में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमारा रेट क्या है। रेट क्या है? 10% है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि पहले भी आपको हम समझाए थे कि रेट को कैसे समझते हैं कि 2% का मतलब ये हुआ कि आप 2% को हटाएंगे, नीचे क्या लगेगा? 100। यानी इसका अर्थ ये निकला कि 2 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा अगर 100 रुपया कर्ज लीजिएगा तो। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। अगर 3% का मतलब ये हुआ कि 3 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना? 100। यानी कि 100 रुपये कर्ज लीजिएगा 3% पर तो 3 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अगर 10% पर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा 10 रुपया ब्याज देंगे 100 रुपया पर। अगर इसी को काट देंगे तो 1 रुपया ब्याज देंगे कितना पर? 10 रुपया पर। और नीचे वाला हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं इंटरेस्ट को। ऊपर वाला सब इंटरेस्ट हो गया। ये एक क्या है? इंटरेस्ट है 1 साल के लिए। और नीचे वाला क्या है? आपका प्रिंसिपल है। अगर अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर में अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। अगर 10 रुपया कर्ज लिए हैं तो 1 साल में 1 रुपया आप इंटरेस्ट दीजिएगा तो अमाउंट कितना हो गया? 11। तो कोई भी अगर राशि होगी 10 के यूनिट में आप कर्ज लिए तो 1 साल में वो कितना हो गया? 11 यूनिट अमाउंट हो गया। ठीक, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि ये किस्त वाला प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए, रेट 10% का मतलब हुआ इसका फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 रुपया कर्ज लेंगे तो 1 रुपया ब्याज लगेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 रुपया। तो उसी प्रकार 1 साल में 10 रुपया हम कर्ज लिए तो अमाउंट हमारा 11। अगर 10 यूनिट कर्ज लिए तो अमाउंट 11 यूनिट। यही अगर दूसरे साल में चलेंगे, अगर सीआई में रहेगा तो इसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते हैं ना। अगर एसआई में रहते तो हमारा प्रिंसिपल बराबर चलता, लेकिन हम तो सीआई में हैं तो सीआई में प्रिंसिपल का स्क्वायर करेंगे तो दूसरे साल में 100 यूनिट प्रिंसिपल हो जाएगा और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 यूनिट हो जाएगा। तीसरे साल में चलेंगे तो क्यू कर देंगे 1000 यूनिट प्रिंसिपल, तो ये 1331 यूनिट क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया। अमाउंट का मतलब ये होता है, अब इसमें शर्त क्या है यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या होता, अगर प्रत्येक किस्त बराबर होगा तब। तो हमारा अंतिम जो अमाउंट है किस्त वो कितना के यूनिट में है? 1331 के यूनिट में है। तो सब तो 1331 के यूनिट में होगा ना किस्तवा। तो 121 यूनिट को 1331 यूनिट में चेंज करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे? 11 से। ये 1331 के यूनिट में आ गया। इसमें कितना से कराएंगे? ये भी 1331 के यूनिट में आ गया। तीनों किस्त 1300 यूनिट में दे रहे हैं, 1331 यूनिट में तीनों किस्त बराबर हो गया हमारा। तो जब ऊपर वाला में 121 से हम मल्टीप्लाई कराए हैं तो ऊपर वाला प्रिंसिपल में भी 121 से मल्टीप्लाई कराइएगा ना जी। सेकेंड वाला में 11 से कराए हैं तो इसमें भी 11 से कराइएगा ना। आप थर्ड वाला में तो नहीं कराए हैं तो थर्ड वाला ऐसा ही रहेगा। अब इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाला है 1210, ये है 1100, ये है 1000, टोटल कितना? 3310 यूनिट जो हुआ आपका प्रिंसिपल। और आपका पूछेगा कि अमाउंट कितना, तो 3 गो अमाउंट है, तीनों अमाउंट बराबर है, 3 किस्त में देना है 1331 की यूनिट में। प्रिंसिपल कितना है तो 3310 की यूनिट में। आप रुपया में प्रिंसिपल कितना है तो 16,550 रुपया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 3310 यूनिट का मान दे दिया है 16,550 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए ना, 70 रुपया, 5 रुपया आएगा। तो काट देंगे इसको, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 ही 5 बार में कटेगा, 5 रुपया आ गया ना 1 यूनिट का वैल्यू। तो पूछ रहे हैं कि प्रत्येक किस्त कितने के देंगे, तो प्रत्येक किस्त कितने यूनिट के दे रहे हैं? 1331 का। ये भी 1331 है, ये भी 1331, ये भी 1331। तो एक किस्त का पूछ रहा है तो 5 मल्टीप्लाई 1331 इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर इसका? मल्टीप्लाई कराइएगा तो 6655 ये रुपीज,
यानी कि रुपया में आ गया। तो प्रत्येक किस्त का मान 6655 रुपया। क्या कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। 20 रुपया से कोई मूलधन 1 रुपया ब्याज लेकर कितना हो गया? तो अगर 20 रुपया प्रथम साल में 20 यूनिट अगर कोई मूलधन होगा तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21 यूनिट। ये कितना टाइम है? 2 वर्ष। अगले वर्ष ये 400 यूनिट हो जाएगा, तो ये 441 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब दिया है कि इतने रुपए के ऋण है, 2 को बराबर किस्त में देना है। ठीक, तो इसको पहले ज्ञात कीजिए कि हमारा ये जो होगा इसको बराबर करेंगे तो 441 के बराबर में करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई? इसमें भी 21 से, तो ये कितना हो जाएगा? 420 और 400 820 यूनिट प्रिंसिपल। और आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 441 यूनिट प्रथम साल में दिए, 441 यूनिट सेकंड साल में दिए। ये आपका किस्त तो दोनों बराबर चलेगा ना। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? टोटल कितना दिए यूनिट में? 441 यूनिट, 441 यूनिट कितना? 882 यूनिट दिए का हो गया। ये आप जो धन चुका है उसका होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट? 62 यूनिट का, यानी कि 62 यूनिट लिए थे। कितना यूनिट में आप कर्ज? 820 रुपये में। चुकाए कितना? 882 यूनिट। कई यूनिट के आपके ब्याज देना पड़ा? 62 यूनिट का। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे करेंगे? तो देखिए, इतने रुपये के 2 किस्त दे रहा है, ऋण दिया हुआ आपका। 1 यूनिट 441 रुपये के दे रहे हैं और 1 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना? 88,200। कै बार में कटेगा? 200 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू आपका आ गया 200 रुपया। तो हमको 62 यूनिट ही ना CI दिए हैं, ब्याज दिए हैं। ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो ब्याज कितना दिए हैं? 62 यूनिट। तो 62 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए 200 में डायरेक्ट 62 से गुना करा दीजिए। 62 दूनी 124, उस पर डबल 0। इतना रुपया क्या आप दिए? तो ब्याज दिए CI के रूप में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रुपया दिए? तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि रेट को उठाना है और देखना है कि 10 यूनिट में कर्ज ले रहे हैं तो 1 यूनिट में ब्याज लग रहा है। टोटल कितना हो जा रहा है? 11 यूनिट। तो 10 यूनिट हम कर्ज लिए तो 11 यूनिट हमारा अमाउंट हो गया 1 साल में। अगले साल में CI में हम स्क्वायर करते हैं, 100 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 121 यूनिट। आप प्रत्येक किस्त बराबर है, इसका मतलब है दोनों को बराबर कर देना है, दोनों किस्त। इसमें कितना से गुना कर देंगे? दोनों बराबर हो जाएगा 11 से। तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे, इसमें भी 11 से गुना कर दीजिए। ये आपका कितना हो गया? ये 121 हो गया आपका। 121 यूनिट किस्त हो गया, एगो किस्त का मान। ये भी एगो किस्त का मान 100 यूनिट। एगो किस्त का मान जब 121 यूनिट हो गया, एक किस्त का वैल्यू आपका दे दिया है 5808। काट देंगे 11 से, कै बार में? 11 बार में। 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 11 8 88। 11 से कटेगा 11 चौक 44, 11 8 88। 1 यूनिट की वैल्यू 48 रुपये आ गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको पूछ क्या रहा है कि CI आप कितना दिए? तो देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना यूनिट? 11 दहाँ 110 और 100 यहाँ पर 210 यूनिट टोटल प्रिंसिपल। और टोटल अमाउंट कै यूनिट? 121, 121, 242। तो 242 यूनिट आप अमाउंट जमा किए हैं। आप प्रिंसिपल लिए थे 210 यूनिट। तो इसमें आप इंटरेस्ट कितना दिए हैं? ये अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। 32 यूनिट आप इंटरेस्ट दिए। तो आपको CI निकालना है ना। तो 1 यूनिट का मान पता चल गया 48 रुपया। तो 32 यूनिट इंटरेस्ट दिए हैं, तो 32 यूनिट का मान ज्ञात कर लीजिए। ये आपका CI हो गया आंसर। यू गेट माई पॉइंट? कोई डाउट? नो डाउट। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आना है नहीं कहाँ पर